गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम थे राज्यसभा पर। राज्यसभा के बारे में हम पढ़ रहे थे। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पास दो हाउस होते हैं जिसके अंतर्गत वह कार्य करती हैं। ये दो हाउस इलेक्टेड मेंबर्स के रूप में हो सकते हैं या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स के रूप में। राज्यसभा के पास टोटल 250 मेंबर्स होते हैं जिनमें से उसमें 238 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। यहीं पर इसका जो कार्यकाल है यह 6 साल का कार्यकाल होता है और प्रेसिडेंट ऑफिस और राज्यसभा के अंतर्गत ये अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। एक्सो ऑफिस चेयरमैन इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और अगर वे उपस्थित ना हो तो चेयरमैन भी ये कार्य कर सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन इसके दो कारक होते हैं। पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर होती है इसके बारे में जानते हैं। पार्लियामेंट की पावर लेजिस्लेटिव पावर होती है, वह नियम बनाने का कार्य करती है। फंक्शनल पावर होती है, वह उसे इम्प्लीमेंट करने का कार्य करती है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, वह उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से मेजोरिटी प्राप्त करते हुए कार्यवाही करवाने की कोशिश करती है। एक्सक्लूसिव पावर होती है, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाते हुए लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ जुडिशियल पावर। और साथ ही साथ इसके पास कार्यपालिका के साथ साथ न्याय को भी कार्य में लाने का कार्य होता है, वह उसे भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। जुडिशियल पावर को भी यह कार्य करने की प्रेरणा देती है। डिबेटिंग लॉ ऑफ मेकिंग लॉ। आइए जानते हैं एक बिल कैसे एक नियम बन जाता है या एक कानून बन जाता है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है किसी भी आपके बिल की, जिसके बारे में विधानसभा में वह पढ़ा जाता है, राज्यसभा में लोकसभा में वह पढ़ा जाता है, जिसमें उसे के बारे में बताया जाता है कि उस बिल के अंतर्गत क्या चीजें हो सकती हैं या क्या चीजें उसके बिल के बारे में पूछी जा रही है। सेकेंड रीडिंग के अंतर्गत उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, कमेटी रिपोर्ट बनाई जाती है कि यह बिल किस तरीके से कार्य करेगा और किस तरीके से उस पर कमेंटिंग होगी। थर्ड रीडिंग के अंतर्गत इसमें डिबेट होता है उस बिल के ऊपर कि उसमें क्या क्या पक्ष होने चाहिए और क्या क्या पक्ष नहीं होने चाहिए। इसके बाद इस बिल को सीधा सेकंड हाउस को सेंड कर दिया जाता है, जहां पर सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस के बीच में डिबेट होता है कि उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। अगर किसी वजह से सेकंड हाउस द्वारा दिए हुए एडवाइस को नहीं माना जाता तो बिल को सीधा प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया जाता है। ये प्रेसिडेंट रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार से उनके द्वारा चेक की जाती है। चेक करने के बाद प्रेसिडेंट उससे दोबारा से एक बार रिकॉल करने के लिए भेज सकते हैं ताकि अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उससे सुधारा जा सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, जिसके बाद यह आपके नियम बन जाते हैं। आइए जानते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके से कार्य करते हैं। And the Council of Ministers. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मुख्य रूप से अपॉइंटमेंट देते हैं प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत। रूल क्या होते हैं प्रेसिडेंट के, आइए जानते हैं। बिगिनिंग ऑफ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर कैन इंटरव्यू इन एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंतर्गत कोई भी डिस्कशन कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के आदेश प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज ए चेन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक चैन के रूप में कार्य करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच।
द अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सभी अपॉइंटमेंट तय की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट एक प्रकार के ऑफिशियल हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत आपके सबसे पहले आते हैं मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, इसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इसके बाद आते हैं आपके डिप्टी मिनिस्टर। आइए जानते हैं किस तरीके से कार्य करते हैं। द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी साइज तय नहीं है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी मोर देन 15%। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से अधिक नहीं हो सकते लोकसभा की स्ट्रेंथ से। रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आइए जानते हैं रोल क्या क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। द कैबिनेट फॉर्मेट एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकन ऑल मेजर डिसीजन। कैबिनेट के अंतर्गत जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी होगी वो गवर्नमेंट के अंतर्गत रेस्पॉन्सिबल होगी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री एंड राइजिंग नेसेसरी रेवेन्यू टू मीट इट। मुख्य रूप से यह रेस्पॉन्सिबल होगा और कंट्री के रेवेन्यू को बढ़ाएगा। काउंसिल गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट पूर्ण रूप से अकाउंटेबिलिटी फॉलो करती है पार्लियामेंट के थ्रू। यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम दिए गए हैं जो 1947 से आज तक बने हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर आपके जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और आज नरेंद्र मोदी हैं। इशू ऑफ द मिनिमम वेजेज ऑफ एक्ट, आज जानेंगे कि इशूज क्या होते हैं मिनिमम वेजेज एक्ट के इशू हैं। इसके बाद आते हैं हम इशूज ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट। मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत क्या इशूज आपको देखने को मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें कम वेजेज पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है या फिर उन्हें जबरदस्ती कम वेजेज पर कार्य करने के लिए मनाया जाता है। ऐसे वेजेज पर काम करने के लिए जो मनाया जाता है जिन वेजेज का पूरे दिन पर कोई भी मूल्य नहीं बैठता। इन अप्रैल 1946 से मिनिमम वेजेज बिल वाज इंट्रोड्यूस। 1946 में एक मिनिमम वेजेज बिल पास किया गया था जो आगे चलकर 1948 15 मार्च को मान लिया गया था। इसमें फिक्स कर दिया गया था कि कम से कम एज के अकॉर्डिंगली लोगों का वेज कितना होना चाहिए या फिर प्रति व्यक्ति की आय कितनी होनी चाहिए प्रतिदिन की। आइए जानते हैं इसके बारे में। द मेन एम ऑफ द एक्ट टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर बाय फिक्सिंग मिनिमम वेजेज लिमिट। इसमें कुल मिलाकर लोगों के भले के लिए कार्य किया गया था ताकि कम से भी कम वेजेज उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे और वे पूर्ण रूप से कार्य कर सकें। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इसके कंप्लीट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 2, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिविंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ पर रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की? बी ऑप्शन 552 मेंबर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, मिनिमम वेज एक्ट कब शुरू हुआ या कब पारित हुआ? इसका भी आंसर है आपका 1948। फिफ्थ क्वेश्चन है, द राज्यसभा कैन डिले ए मनी बिल बाय ओनली, एक राज्यसभा मनी बिल को कितना डिले कर सकती है? 14 डेज, ओनली 14 डेज किसी भी मनी बिल को वह रोक सकती है। बी, द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। का पहला क्वेश्चन है द पार्लियामेंट, आंसर सेकंड है द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज इंस्पायरिंग बाय द ब्रिटिश से इंस्पायर होकर इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम बनाया गया था। थर्ड ऑप्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Fourth, fill in the blanks was the first president of India, Dr. Rajendra Prasad। Fifth है the Rajya Sabha is a fill in the blanks house, the Rajya Sabha is a permanent house। Sixth question is, in case of money bill, the Rajya Sabha has to play a advisory role। अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स पर। कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, द राज्यसभा हैज टू हाउसेस, फॉल्स। सेकंड इज द लोकसभा इज ए परमानेंट हाउस, ट्रू, सॉरी, परमानेंट हाउस, फॉल्स, क्योंकि इट इज ए हाउस ऑफ पीपल। मिनिमम वेजेस एक्ट हेल्प द इंडस्ट्री, नहीं, मिनिमम वेज एक्ट किसकी मदद करता है? लोगों की मदद करता है, फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय मोर पावर देन द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि वे प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट वाले भी कार्य करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, ट्रू। सिक्स्थ है प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव थ्रू इंप्लीमेंट, प्रेसिडेंट रिमूव किया जाता है, ये भी आपका ट्रू है। सेवेंथ क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। यहाँ पर हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो इसलिए आप इसी के देंगे फॉल्स। आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। कल आपको इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए जाएंगे।